आप सभी को प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में जय मसीह की। खुदा का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने एक बार फिर से अपने जीवित कलाम को लेकर आपके बीच में आने का अनुग्रह दिया। आज हम वचन में जब देखते हैं तो आज का वचन है परमेश्वर के समीप हमें कैसे जाना चाहिए। परमेश्वर जब पवित्र परमेश्वर है तो जब हम उसके सम्मुख जाए तो कैसे हमें परमेश्वर के सम्मुख जाना चाहिए। तो हम देखते हैं इब्रानियों 10 का 19 वचन। इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवित मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया। यहाँ पे परमेश्वर कहता है, इब्रानियों का लेखक कहता है कि हे मेरे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा, इसके द्वारा यीशु मसीह के लहू के द्वारा उस नए जीवित मार्ग में, कौन सा मार्ग में? परमेश्वर के जीवित मार्ग में, पवित्र मार्ग में, राजमार्ग में चलने का हियाव हो गया है, समझ आ गया है। तो हमें कैसे चलना है? तो देखते हैं परमेश्वर का वो राजमार्ग जो सियोन को पहुंचाता है, जो स्वर्ग में पहुंचाता है। उस मार्ग में जब हम यीशु मसीह के लहू के ही द्वारा उस मार्ग में प्रवेश कर सकते, और कोई मार्ग नहीं है और कोई मनुष्य नहीं है कि उनके द्वारा या उनके लहू के द्वारा हम उस मार्ग में पहुंच सके जो स्वर्ग पहुंचाते। वो केवल यीशु मसीह का लहू है जिसके द्वारा आज हम अपने पापों से, अपने श्रापों से, अपने गुनाहों से छुटकारा को पाते हैं मेरे प्रियो। क्योंकि हमारे पाप इतने थे कि गिने नहीं जा सकते। इतने पाप, इतने गलती गुनाहों में से परमेश्वर के लहू से हम धुल कर शुद्ध हुए हैं। यीशु मसीह के ब्लड में वो सामर्थ्य है कि हमारे पाप अपराध मिटाए जाते हैं। तो उसी के लहू के द्वारा आज हमें हियाव हुआ है। यीशु मसीह के द्वारा आज हमें जान पाए हैं कि यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है, यीशु मसीह उद्धार करता परमेश्वर है। यीशु मसीह आपके हमारे लिए बिचवाई बना कि हम परमेश्वर पिता तक पहुंच सके, और हमारा मेल मिलाप जो पाप के कारण हम परमेश्वर से भटक गए थे, सही मार्ग से भटक गए थे, तो हमारा मेल मिलाप हमारे परमेश्वर के साथ हो, वो केवल यीशु मसीह के द्वारा हो सकता है। तो आगे हम देखते हैं 22 वचन। तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाए। यहाँ पे इब्रानियों का लेखक कहता है कि आओ हम सच्चे मन से। कौन से मन से? सच्चे मन से, अधूरे मन से नहीं। जब आपको हियाव हो चुका है तो आपको सच्चे मन से परमेश्वर के पास आना है और पूरे विश्वास के साथ विवेक का दोष, जो पाप के वजह से, बुराई के वजह से आपके विवेक में जो दोष आ गया है, उस विवेक को दूर करने के लिए और हृदय पर छिड़काव लेकर शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाना है मेरे प्रियो। आप ऐसे ही परमेश्वर के पास नहीं जा सकते, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। परमेश्वर पवित्रता में निवास करता है। परमेश्वर हमेशा पवित्रता में निवास करता है। आप जब पवित्र होंगे, अपने आप को, अपने आप के हृदय को जो पाप से भर गया था, जिस मन में कुटिलता थी, बुराई था, तो उस देह को, उस सोच विचार को जब तक आप शुद्ध जल से नहीं धोएंगे, यीशु के लहू का छिड़काव अपने ऊपर, अपने विवेक के ऊपर, अपने शरीर के ऊपर नहीं लेंगे, तब तक आप शुद्ध नहीं हो सकते, तब तक आप पवित्र नहीं हो सकते और परमेश्वर के समीप नहीं जा सकते। तो आपको क्या करना है? परमेश्वर के पास पूरे मन से आना है और अपने हृदय पर, अपने विवेक पर शुद्ध जल का छिड़काव करना है। यीशु के लहू में अपने आप को धोना है, अपने विवेक को, सोच विचार को, मन को, सबको आपको यीशु के ब्लड में धुल कर, शुद्ध जल से अपने देह को धुल कर आप परमेश्वर के पास प्रवेश कर सकते, परमेश्वर के पास जा सकते हैं मेरे प्रियो। और आगे कहता है 25 वचन में हम देखते हैं, और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े। और यहाँ पे कहता है, पहले तो परमेश्वर के पास आप कैसे जा सकते हो? अपने आप को शुद्ध करके, अपने मन, सोच विचार को शुद्ध करके। तो शुद्ध कैसे होगा? यीशु मसीह के लहू से, शुद्ध जल से, यीशु मसीह के लहू का छिड़काव लेकर आप शुद्ध और पवित्र होंगे मेरे प्रियो। और
बपतिस्मा लेना पड़ेगा। आपको बपतिस्मा लेकर आप परमेश्वर की धार्मिकता को जब पूरा करेंगे, तब परमेश्वर के पास आप उस मार्ग में जब प्रवेश करेंगे और परमेश्वर के साथ आपका मेल मिलाप होगा। और आगे है 25 वचन, एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े। जब और आपको एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना होगा, कलीसिया में इकट्ठा होना पड़ेगा। प्रभु के लोगों के साथ, विश्वासी भाई बहनों के साथ आपको इकट्ठा होना पड़ेगा, तब जाके। और आगे कहता है, होना ना छोड़े जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहे। यहाँ पे एक दूसरे को समझाते रहे, इकट्ठा होना ना छोड़े। कलीसिया में इकट्ठा होना, कलीसिया के लोगों के साथ, अपने मसीह भाई बहनों के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में आके आप परमेश्वर से प्रार्थनाएं करें, विनतियां करें और एक दूसरे को समझाते रहें। अगर कोई निर्बल है, कोई कमज़ोर है, कोई किसी में ज्ञान की कमी है, तो उसे आप समझाते रहो। क्या समझाना है? परमेश्वर की वचन को समझाना है, सही बातों को समझाना है। और एक दूसरे को समझाते रहे, और ज्यों ज्यों उस दिन को निकट आते देखो, त्यों त्यों और भी अधिक यह किया करो। ज्यों ज्यों परमेश्वर का दिन निकट आते देखो, त्यों त्यों और इकट्ठे होना ना छोड़ो। कहते हैं और ज़्यादा संगति करने के लिए हमारा परमेश्वर कहता है, क्योंकि जब आप परमेश्वर की संगति में रहोगे, तभी पाप से, बुराई से बच सकोगे। एक दूसरे के साथ संगति में रहोगे, तभी जब बाइबल के अनुसार अगर एक गिरता है तो दूसरा संभालता है। अगर आप संगति में नहीं रहेंगे, अकेले रहेंगे, तो शैतान कभी भी आपको भरमा सकता है, कभी भी आपको गिरा सकता है। इसीलिए मेरे प्रियो, आपको संगति में रहना ज़रूरी है। परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के लोगों के साथ, कलीसिया के लोगों के साथ, आपके मसीह भाई बहनों के साथ आप संगति करना ना छोड़े। परंतु जैसे जैसे परमेश्वर यीशु का आगमन का समय निकट आता है, वैसे और ज़्यादा संगति करने के लिए परमेश्वर कहता है, ताकि आप सचेत रह सको, आपको परमेश्वर की दया के अनुसार आप पर अनुग्रह हो सके और आप नाश होने से बचाए जाओ। और आगे कहते हैं वचन में 26 वचन, क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहे, तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। यहाँ पे एक बार बाइबल की सच्चाई, यीशु मसीह की सच्चाई प्राप्त होने के बाद, पहचान प्राप्त करने के बाद यदि जानबूझकर फिर से पाप करे, तो उनके लिए कोई क्षमा नहीं है, कहता है हमारा परमेश्वर। उसके लिए कोई और बलिदान नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह कलवरी के क्रूस पर चढ़ाया गया आपके लिए, आपके पाप, आपके अपराध, आपके गुनाह को मिटाने के लिए, आपको अनंत जीवन देने के लिए, आपको उद्धार का जीवन देने के लिए, आपको चंगाई देने के लिए, आपको छुटकारा देने के लिए यीशु मसीह ने कलवरी के क्रूस पर अपने प्राण को त्यागा। आपके लिए वो बलिदान हुए, और उस बलिदान को, सच्चाई को आपने प्राप्त किया। और उस सच्चाई को प्राप्त करने के बाद अगर फिर से आप पाप में गिरते हैं मेरे प्रियो, तो फिर कोई बलिदान बाकी नहीं, कहता है हमारा परमेश्वर। अब कोई और दूसरा यीशु मसीह नहीं है जो आपके पाप के लिए फिर से बलिदान हो। यीशु मसीह एक है, परमेश्वर पिता एक है, और परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे को आपके लिए कुर्बान कर दिया है। तो जब आपको परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का नॉलेज हो चुका है, परमेश्वर ही हमारा महान परमेश्वर यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, मृतकों में से जी उठा, उसके मारे जाने से, गाड़े जाने से मेरे अपराध मिटाए गए हैं। तो ये आपको पता चल गया, और इसके बावजूद भी आप पाप कर रहे हो, तो कोई बलिदान नहीं है मेरे प्रियो। और आगे वचन कहता है 27 वचन, हाँ, दंड का एक भयानक बाढ़ जो होना और आग का ज्वलन बाकी है, जो विरोधियों को भस्म कर देता है। बलिदान बाकी नहीं रहा, और परमेश्वर कह रहा है दंड का एक भारी दंड, नरक को, दर्दनाक मृत्यु, जिससे फिर कोई भी आपको वो बाहर नहीं निकाल सकता है। वो भयानक दंड जिसे बचाने के लिए परमेश्वर ने, मसीह यीशु ने कुर्बानी दिया, उस भयानक दंड से अगर आपको बचना है, तो फिर से आपको पाप नहीं करना है, आप पवित्र मार्ग में आपको प्रवेश करना है, तो आपको पाप से दूर रहना पड़ेगा, बुराई से दूर रहना पड़ेगा। और अगर आप फिर से पाप कर रहे हो सत्य की पहचान होने के बावजूद भी,
तो यहाँ पे दंड का एक भयानक बाढ़ जो होना पड़ेगा, भयानक वो दंड जो नरक का दर्दनाक जो मृत्यु है, उस दंड को आपको सहना पड़ेगा, कहते हैं हमारा परमेश्वर। और आग का ज्वलन बाकी है, और आग का ज्वलन नरक में आग ही आग है मेरे प्रियो, उस आग के ज्वलन को ही आपके लिए बाकी है। और कहता है विरोधियों को भस्म कर देगा। यहाँ पे जो विरोधी है, जो वचन के विरोधी है, जो सत्य को जानने के बावजूद भी पाप में पड़े हुए हैं, उसके लिए नरक को दर्दनाक मृत्यु, नरक का वो दंड, वो भयानक ज्वलन आग का वही बाकी है। और जो विरोधियों को भस्म करता है, जो जलाता है, जो नाश करता है, जो सदा के लिए है, जो युगान युग के लिए जो दर्दनाक मृत्यु है, दर्दनाक पीड़ा है, आग का ज्वलन है, वो आपके जीवन का हिस्सा बन जाएगा अगर आप सत्य की पहचान होने के बावजूद भी पाप करते हैं, अपने मन को फिराते नहीं हैं और पाप में ही रहना पसंद करते हैं, तो ये मृत्यु आपका हिस्सा है। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर नहीं चाहता है कि आप पाप में रहो। परमेश्वर यीशु मसीह का आगमन बहुत निकट है, वो किसी भी घड़ी अपनी कलीसिया को लेने के लिए आ रहा है, और उसके आने से पहले आप अपने सारे पापों से तौबा करें, रिपेंट करें, अपने पापों गुनाहों को माने और छोड़े और पवित्र जीवन को जिए, ताकि परमेश्वर आपको स्वर्ग में उठा ले जा सके। आप सबको प्रेज द लॉर्ड।